जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेडिटेशन द्वारा कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलना है और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया था, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम इसके दूसरे पहलू के बारे में भी जानेंगे ताकि हम डिप्रेशन से बाहर निकल सके। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, मैं हूँ कौन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये जाना कि हमने मेडिटेशन द्वारा कैसे डिप्रेशन से निकलना है, और इसका डिप्रेशन का एक कारण, एक संबंध हमारे कर्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे? जैसे देखिए जी, हम सबको पता है कि कर्मों का फल तो हमें मिलना ही है, आज नहीं तो कल वो तो हमें भोगना पड़ना ही है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो जैसे कि ये डिप्रेशन से कैसे संबंध रखता है, वो ऐसे जैसे कि हमने किसी का दिल दुखाया, किसी की आत्मा दुखाई, ठीक है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वो रिटर्न में हमें मिलता ही मिलता है। सम टाइम हम उसे सहन नहीं कर पाते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए डिप्रेशन से संबंधित है। हम किसी को दुख देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, वो कर्मास हमारे अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। उसका मतलब आगे जाकर हमें फल मिलना ही मिलना है। और एक बात इसको ध्यान में रखिए, ये फल हमें ब्याज समेत मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी हमें ब्याज समेत मिलेगा, बुरे कर्मों का भी हमें ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा। कर्म का एक नियम भी है। वो क्या है? ये नहीं है कि जिसको हमने दुख दिया है हमें भी दुख उस व्यक्ति से ही मिलेगा, नहीं। यूनिवर्स क्या करता है, वो परमपिता परमात्मा क्या करता है, अगर हमने किसी को दुख दिया वैसे ही हमारी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को भेजेगा जो हमें वैसा ही दुख देगा, उससे दुगना दुख देगा, ब्याज लगाकर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे मेरी मम्मा ने मुझे कुछ समझाया, लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उनका कह दिया, मम्मा आप ऐसे ही कहते रहते हो, जो आपने ऐसे ही बोल दिया। तो मेरे मम्मा का मन दुखी हुआ क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अंदर से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुखी हुई, ठीक है। वो दुख हमें मेरे को उनसे नहीं मिलेगा क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा, चाहे मेरे भाई के रूप में, चाहे मेरे हस्बैंड के रूप में, किसी भी रूप में, चाहे मेरे बच्चों के रूप में, वो सामने से आएगा और वही दुख वो मुझे देगा और वो ब्याज समेत देगा और मुझे उसे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहती हूँ, कभी किसी को दुख मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, ताकि आपको भी उन सब चीज़ों से सरवाइव करना पड़े, आपको वो दुगना होके मिले। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, सबका मान सम्मान, सबको इज्जत और सबसे प्यार से रहिए। जितना आप प्यार दोगे, इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, उतना ही आपको इंटरेस्ट में दुगना मिलेगा। इसलिए कलयुग में कहते हैं ना कि ऐसे मत सोच बंदे तू कि तूने जो कर्म किया है तुझे उसका फल नहीं मिल रहा। अभी नहीं मिल रहा, अभी वो पूरी मौज मस्ती कर रहा है। क्यों? उसके कुछ पुण्य कर्म जमा है जिसके कारण वो अभी मौज मस्ती में है। परमात्मा उसे अभी मौज मस्ती कराएगा, सब कुछ करवाएगा। जब वो उसके पुण्य अच्छे कर्म पहले के किए ख़त्म हो जाएंगे, जो उसने बुरे कर्म किए हैं, फिर वो उसको ब्याज समेत भुगतने पड़ेंगे। फिर हम कहते हैं ये भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान कुछ नहीं करता, सिर्फ ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है गीता में, तू हमेशा अपने कर्म किए जा, अच्छे कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, फल मैं तुझे अपने आप
दे दूँगा। पर फिर भी मैं भी इंसान हूँ, सब भी इंसान हैं, सबसे कुछ ना कुछ किसी का दिल दुख ही जाता है। पर हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हमें हमारे द्वारा किसी का दिल दुखे वहाँ पे चुप हो जाना ही बेहतर है। अगर आपको लगता है कि इस बात से सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचेगी तो वहाँ पे आप चुप हो जाइए, साइड पे हो जाइए, लेकिन अपशब्द मत कहिए ताकि वो आपका कर्म बन जाए, एक बुरा कर्म बन जाए और आपको उसको भोगना पड़ जाए। समझे मेरी बात? इसीलिए अपने से छोटों को, चाहे आपके वर्कर से हैं, आपके मतलब कि कोई नौकर लगे हुए हैं, आपसे कोई गरीब है, उसको भी उतना ही मान इज्जत सम्मान दीजिए जैसे अपने से बड़ों का देते हो। अगर आप उनको मान सम्मान दोगे तो आपके जो पहले के बुरे कर्म हैं वो भी कट जाएंगे। उससे भी धीरे धीरे परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा। जो बड़ी मुसीबत आने वाली होगी वो छोटी में आके टल जाएगी। आई होप आपको मेरी ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इस पर एक बार गौर ज़रूर करेंगे कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को बेइज्जत नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है और किसी को धोखा नहीं देना है। जाने अनजाने में कभी भूल हो भी जाए तो उस परम पिता परमात्मा से हमें माफ़ी मांगनी है और अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगनी है। और एक नियम बनाइए, रात को सोते समय आपसे जो भी गलतियां हों, कोई गुनाह, कोई पाप, कुछ भी हुआ हो पूरे दिन में, उस परम पिता परमात्मा से माफ़ी ज़रूर मांग कर सोइए। वो परमात्मा बहुत दयालु है, सबकी सुनता है, वो हमारी भी सुनेगा और हमारे बुरे कर्मों को ज़रूर काटेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हमेशा खुश रहिए।